हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ऑडियो क्लियर है? यस सर। रश्मित कौर आपका वाइवा नहीं हुआ अभी ना? रश्मित यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वाइवा नहीं हुआ है ना? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। कितनी बार हम रिमाइंड करते हैं बता दो तुम लोगों को। सर मैंने आपको कॉल भी बताया था सर कि मुझे पता नहीं चला था, और सर फिर लैब की क्लास में अभी कल भी हमने बोला था जिसको देना वाइवा दे ले। 3-4 दिन बोल चुके हैं, जितने लोग वाइवा पेंडिंग है ज्वाइन करके दे लीजिए। आज नहीं तो कल तो देना ही है ना, या 0 मार्क्स चाहिए? हाँ सर। नहीं सर, ऐसा नहीं सर। क्यों नहीं फिनिश करते हो? अच्छा, ट्यूब 2 आप लोगों ने अपलोड कर दिया है? हाँ सर, कर दिया। हाँ, तो आज हम उसको परहैप्स इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है? और कल सुबह मॉर्निंग में मार्क्स फीड करेंगे, तो उससे पहले सारे लोग कर दीजिएगा, अपने क्लास में बता दीजिएगा। कल मॉर्निंग मार्क्स फीड करेंगे, कल आज रात तक सबका हो जाना चाहिए, एनी हाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ बताइए, डिप्लेशन लेकर बारे में हमने बताया था आपको? यस सर। डिप्लेशन क्या होता है, कोई बताएगा? सर, द रीजन डिवॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, विच इज फ्री ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। इज नोन एज डिप्लेशन रीजन। अच्छा, इसके और डोपिंग कंसंट्रेशन के बीच में कोई रिलेशन बताया गया था? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेवल यस एंड सर। डोपिंग यस सर, कंसंट्रेशन बताया गया था। क्या था? यस सर, बताया था। सर, जितनी ज्यादा डोपिंग होगी उतनी ज्यादा विड्थ कम होगी, और जितनी कम डोपिंग होगी उतनी ज्यादा विड्थ ज्यादा होगी। चलिए एक चीज़ ये हो गई। कुछ पुरानी चीज़ें रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आज हम लोग को बीजेटी का ऑपरेशन डिस्कस करना है। दूसरी चीज़, पी रीजन में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होते हैं, होल्स, और एन रीजन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। फॉरवर्ड बायस में कौन से कैरियर जंक्शन को क्रॉस करते हैं? होल्स मतलब मेजॉरिटी या माइनॉरिटी में बताइए? मेजॉरिटी 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 मेजॉरिटी। और रिवर्स बायस में माइनॉरिटी। माइनॉरिटी। मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन डॉपिंग पर डिपेंड करता है, और माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, बीजेटी के मोड ऑफ ऑपरेशन हमने बताया था, तो मोड ऑफ ऑपरेशन में 4 मोड हमने बताया था। उसमें एक्टिव मोड जो था, ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना हो तो कौन से मोड में ऑपरेट करते हैं? एक्टिव मोड में। और एक्टिव मोड में दोनों जंक्शंस की बाइसिंग कंडीशन क्या होती है? एमीटर की फॉरवर्ड होती है और जंक्शन कलेक्टर की रिवर्स होती है। कलेक्टर की एमीटर बेस की फॉरवर्ड होती है और कलेक्टर बेस की रिवर्स होती है। कलेक्टर बेस की रिवर्स होती है। उसको सिंपल आप इमीटर जंक्शन या कलेक्टर जंक्शन भी कर सकते हो, क्योंकि बेस तो दोनों जगह कॉमन है। तो ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना हो तब उसे एक्टिव मोड में ऑपरेट करते हैं, और एक्टिव मोड में बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होता है। और जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम लोग पी रीजन को पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, और एन रीजन को निगेटिव वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। अब इसके बेसिस पे अगर हम लोग बीजेटी का ऑपरेशन डिस्कस करना चाहते हैं, यहाँ हम लोग के सिलेबस में जो है, दैट इज ऑपरेशन ऑफ बीजेटी, हम लोग को एक्टिव मोड में डिस्कस करना है। एक्टिव मोड में डिस्कस करने का मतलब बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। ये बातें बताए थे? यस सर। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया है। एरिया वाइज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा एरिया किसकी शो हो रही है डायग्राम में? साइज कलेक्टर की। और लिस्ट एरिया किसकी है? बेस। बेस की। और इमीटर जो है मॉडरेट साइज का है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखा है एक्टिव मोड में, तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव मोड में ही हम लोग के सिलेबस में है, तो अगर ना भी मेंशन किया तो आपको एक्टिव मोड ही समझाना है। और एक्टिव मोड में यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि मीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस। और ये चीज बताई गई थी कि मीटर इज मोस्ट हाईली डॉप्ड रीजन एंड बेस इज लिस्ट डॉप्ड रीजन। तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग समझने के लिए एक्टिव मोड में हमने देखो एक बैटरी का यूज किया, बैटरी को नाम दिया VEE, और इसके हेल्प से हमारे पास जो बेस इमीटर जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस किया गया है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप के बेस से कनेक्ट किया गया है और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप के इमीटर से कनेक्ट किया गया है। ओके, तो इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस अभी है, यस सर। ठीक है। अब जब फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज के लिए जंक्शन को क्रॉस करते हैं। तो इमीटर
देख लेना किस टाइप का हमने लिया है, एन टाइप का लिया है। इसमें से कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन विल डिफ्यूज टू द पी रीजन, मतलब बेस में इंटर करेंगे। और बेस में मेजॉरिटी चार्ज के लिए कौन से होंगे? होल्स। 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 वो इमीटर में आएंगे। मींस हमारे पास इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया गया तो दोनों रीजन के मेजॉरिटी चार्ज के लिए अपोजिट रीजन में डिफ्यूज होंगे, मूव करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज दिखा रहे होगे, देख रहे होगे आप लोग कि इमीटर से बेस में जो हमने लाइन बनाई है वो थिक लाइन बनाई है, और बेस से इमीटर की तरफ जो एरो बनाया है हमने तो एक पतली सी लाइन बनाई है। क्लियर है? यस सर। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इमीटर में ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा होता है। ड्रॉपिंग बहुत ज्यादा होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स या मेजॉरिटी चार्ज के बहुत ज्यादा होंगे। तो ये थिक लाइन मतलब थिकनेस, एरो की जो थिकनेस है यह इंडिकेट कर रहा है अमाउंट ऑफ कैरियर्स। थिकनेस ऑफ द एरो इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ द कैरियर। तो इमीटर में ड्रॉपिंग सबसे ज्यादा है, तो इमीटर में बहुत सारे मेजॉरिटी चार्ज के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बेस में एंटर करेंगे। और बेस में ड्रॉपिंग सबसे कम है, यानी बेस में मेजॉरिटी चार्ज के दैट इज होल्स बहुत ही कम होंगे, यानी थोड़े से होंगे, लेकिन वो भी इमीटर में आएंगे। तो थिकनेस का मतलब समझ में आ रहा है, एरो की थिकनेस हमने अलग अलग क्यों लिए है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इस केस में हमारे पास देखो, अब अगर हमारे पास सोचो कि इमीटर से इलेक्ट्रॉन्स बेस में जा रहे हैं और बेस से होल्स इमीटर में आ रहे हैं, तो इमीटर पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड्स होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे यस सर। यस सर। इमीटर पे जो करंट, टर्मिनल पे जो करंट होगी दैट विल बी आउटवर्ड्स। आउटवर्ड होने का मतलब इस करंट को हम कह दे रहे हैं इमीटर करंट आई ई। ओके, अब सिमिलरली हमारे पास बेस पे जो करंट होगी वो किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी नीचे की तरफ होगी? ऊपर। ऊपर की तरफ ऊपर होगा। की। तो यहाँ पे हमारे पास एक करंट हम इंडिकेट कर दे रहे हैं दैट इज करंट, और इस करंट को नाम दे दे रहे हैं आई बी। अब हमारे पास बेस में और इमीटर में जो डॉपिंग का रेशियो होता है, बेस और इमीटर में डॉपिंग का जो रेशियो होता है वो 1:100 से लेकर 1:1000 तक का हो सकता है। प्रैक्टिकली रिपीट कर रहे हैं, बेस और इमीटर का जो डॉपिंग का रेशियो होता है ये 1:100 से लेकर 1:1000 तक का हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इमीटर में बेस के कंपैरिजन में 100 से 1000 टाइम ज्यादा डॉपिंग होता है। इमीटर में बेस के रिस्पेक्ट में 100 से 1000 टाइम ज्यादा डॉपिंग किया जाता है। तो अगर हम इस 100 वाली बात को मान के चले, मान लो केवल 100 का रेशियो मान के चल रहे हैं, तो इमीटर में 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बेस में केवल सिंगल होल है। कि ये हम मतलब क्या कहते हैं, रेशियो पर ध्यान दीजिएगा, नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा। बोलने का तरीका नंबर वाइज में बोल रहे हैं कि इमीटर में 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं जबकि बेस में केवल एक होल है। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन, जब हम जानते हो कि फॉरवर्ड बायस से मेजॉरिटी चार्ज के जंक्शन को क्रॉस करते हैं, तो जंक्शन को क्रॉस करने के बाद अपने अपोजिट चार्ज पार्टिकल से रिकम्बाइन होते हैं, अपोजिट चार्ज पार्टिकल से रिकम्बाइन होंगे। तो मान लो कि 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमीटर से बेस में आए और बेस में हमारे पास सिंगल होल है, तो एक इलेक्ट्रॉन वहां रिकम्बाइन होगा, बाकी 99 इलेक्ट्रॉन बेस में बचे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अनरिकम्बाइंड फॉर्म में। यस सर। इसी समय हमने क्या किया, म्यूट कर लीजिए भाई। इसी समय हमने क्या किया कि हमारे पास जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसको हमने रिवर्स बायस कर दिया। कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए एक और बैटरी का हमने यूज किया, और रिवर्स बायस करना है तो पॉजिटिव टर्मिनल को हमने एन से कनेक्ट कर दिया, या प्लस हो गया या माइनस हो गया। नाउ द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। हेलो, यस सर। यस नाउ सर। और रिवर्स बायस कंडीशन में हमारे पास यहाँ डिप्लेशन लेयर एग्जिस्ट करेगा। तो डिप्लेशन लेयर एग्जिस्ट करने का मतलब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक डिप्लेशन लेयर हम शो कर दे रहे हैं, दिस इज द डिप्लेशन लेयर एट कलेक्टर बेस जंक्शन। अब एक चीज बताओ कि रिवर्स बायस के केस में कौन से कैरियर जंक्शन को क्रॉस करते हैं? माइनॉरिटी माइनॉरिटी। तो पी में माइनॉरिटी कौन सा, पी टाइप के बेस में? सर। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन विल क्रॉस, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स हैं तो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कम होता है, इसको से पतली लाइन से दिखा रहे हैं। लेकिन जो इसके अलावा बेस में इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुए थे और जिनका रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया था वो भी तो बचे हुए हैं।
सो वो कलेक्टर में पास ऑन हो जाएंगे। ध्यान से रिपीट करना, सुन लीजिए एक बार और। इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन बेस में इंजेक्ट हुए थे और जिनका रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया था, तो इमीटर में जब थे तब तो मेजॉरिटी थे, लेकिन जब बेस में आके पड़े हुए हैं तो बेस किस टाइप का, पी टाइप का है ना। तो पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं वो भी तो माइनॉरिटी जैसे ट्रीट करेंगे। यस सर। यस सर। तो बचे हुए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे कहाँ पहुंच जाएंगे, कलेक्टर में। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, कलेक्टर में 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। एक कौन से, एक बेस के अपने खुद के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन जो पतली लाइन से दिखाया गया नीचे, और दूसरे इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन बेस में इंजेक्ट हुए थे जिनका रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया था, वो भी कलेक्टर में पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। यस सर। तो ओवरऑल जो कलेक्टर करंट होगी दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, एक तो बेस के अपने माइनॉरिटी और दूसरे इमीटर के अपने मेजॉरिटी। बेस के खुद के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और इमीटर के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी कलेक्टर में पहुंच रहे हैं। यस सर। तो कलेक्टर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? आउटवर्ड्स नहीं, इनवर्ड्स होगा सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आ डायरेक्शन रहे हैं ना, वैसे भी ये जंक्शन कैसा है, रिवर्स बायस है ना। यस सर। सर। और यस रिवर्स सर। बायस में करंट किस डायरेक्शन फ्लो होती है, P2N की N2P? N2P। N2P। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे होगा, और उस करंट को हम कह लें IC। यस सर। अब पूरे ट्रांजिस्टर को सिंगल नोड मार के चले अगर हम, सिंगल नोड, तो केसीएल अप्लाई कर सकते हैं नोड पे। अब केसीएल क्या होता है, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सी है ट्रांजिस्टर के लिए, आईबी और आईबी। यानी, और आउटगोइंग करंट कौन सी है, IE है। कैन वी राइट IC प्लस IB इक्वल टू IE। अब ये बताओ, यस सर। सबसे बड़ी करंट कौन सी होगी, कलेक्टर करंट। आईई। देख सकते हो इमीटर करंट इज समेशन ऑफ IC प्लस IB। तो IC को सबसे बड़ा कैसे कर रहे हो आप लोग, एमीटर। इमीटर करंट सबसे बड़ा होगा ना। यस सर, आईई होगा। और सबसे छोटी करंट कौन सी होगी, आईबी। IB। यानी इमीटर करंट इज ग्रेटर देन IB, और कलेक्टर करंट लगभग इमीटर करंट के बराबर होगी। यस सर। सोचो जरा कि 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से बेस में आए थे और उसका 99% कहाँ पहुंच गया था, कलेक्टर में। तो कलेक्टर करंट और इमीटर करंट लगभग बराबर होगी कि नहीं होगी। यस सर। कैन वी राइट इमीटर करंट इज नियरली इक्वल टू कलेक्टर करंट, और ये दोनों बेस करंट से बहुत ज्यादा होते हैं, लिखा जा सकता है। यस सर। तो इससे भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि इन ट्रांजिस्टर विच करंट इज लार्जेस्ट, विच करंट इज स्मॉलेस्ट एंड विच 2 करंट्स आर नियरली इक्वल। हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पर हमारे पास हम बता दे रहे हैं कि इमीटर करंट और जो कलेक्टर करंट होती है ये दोनों मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है, बोथ आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, एंड बेस करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। बेस करंट IB इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। ठीक है, collector current and emitter current is of the order of milliampere while IB is of the order of microampere। यस। ठीक है। अच्छा एक चीज और इसके नीचे लिखो जरा, कलेक्टर में 2 तरीके के इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। यस सर। कौन, एक बेस के अपने माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन और दूसरे इमीटर के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन। इमीटर का। यस सर। तो क्या हम लिख सकते हैं, कलेक्टर करंट IC इक्वल टू, लिखो नीचे, हियर द कलेक्टर करंट IC इक्वल टू IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी लिखा जा सकता है। IC मेजॉरिटी मतलब यह वाला जो रेड से एरो दिखाया गया जो कलेक्टर में पहुंच रहे हैं, और IC माइनॉरिटी मतलब उसके नीचे जो पतली सी लाइन दिखाई गई, एरो दिखाई गई है ब्लू से। तो कलेक्टर करंट IC इक्वल टू IB IE मेजॉरिटी। क्या बेटा,
I आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। I हेलो, IE मेजोरिटी। हेलो हाँ बेटा, आवाज अब नहीं आ रही है। सर, वो कह रहे थे कि IC इक्वल्स टू IE मेजोरिटी एंड IB माइनॉरिटी नहीं लिख सकते थे? लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास मतलब वही है जो आप बोल रहे हो, लेकिन हम उसको ऐसे लिख रहे हैं कि हमारे पास, नोट करो, बता रहे हैं फिर, IC इक्वल टू IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी, IC इक्वल टू IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी, और IC मेजॉरिटी के नीचे ब्रैकेट में छोटा सा लिख लेना फ्रॉम इमीटर, मेजॉरिटी फ्रॉम इमीटर, यस सर। और IC माइनॉरिटी की ब्रैकेट में लिख लेना माइनॉरिटी या बेस। हम इसको इस वजह से नहीं लिख रहे थे कि एक चीज बताओ कि केवल जो IC माइनॉरिटी है केवल बेस के माइनॉरिटी होगा, उसमें कलेक्टर के माइनॉरिटी नहीं जाएंगे दूसरे रीजन में। जाएंगे। तो इस वजह से हम उसे जनरल सेंस में लिख दे रहे हैं, रीजन नहीं स्पेसिफाई कर रहे थे भाई। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है तो माइनॉरिटी कलेक्टर में है तो कलेक्टर के माइनॉरिटी भी तो बेस में जाएंगे, लेकिन दोनों को से करंट का डायरेक्शन तो सेम रहेगा। यस सर। यस सर। तो इस वजह से हम उसे केवल लिख रहे हैं IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी, ठीक है। यस सर। यस सर। अब उसके नीचे एक चीज बताओ, तो इसके नीचे लिखिए if the emitter based junction is open circuit, if the emitter based junction is open circuit, emitter based junction open circuit होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से जो लिखे हो IC इक्वल टू IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी, अगर बेस emitter जंक्शन को ओपन सर्किट कर दें तो क्या emitter से कोई इंजेक्शन होगा? नो सर। नो सर। नो सर। तो इस IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी वाले में कौन सा टर्म गायब हो जाएगा? सर IC IC मेजॉरिटी majority। वाला। IC मेजॉरिटी। तो उस अब उसके नीचे लिखिए क्या Yes, लिखा sir. आपने, इफ द बेस emitter junction is open circuit then IC equal to IC equal to IC minority, लिख सकते हैं? यस सर। Yes, थोड़ा sir. सिस्टम हैंग कर गया है, तब तक हम इसीलिए बोल के काम चला रहे हैं, 10-20 मिनट हो जाए फिर मीटिंग एंड करके दोबारा दूसरा ज्वाइन करा देंगे। हाँ, तो इसको क्या लिखा आपने, IC इक्वल टू IC माइनॉरिटी इक्वल टू I और सब्स्टिट्यूट में CBO, सब्स्क्रिप्ट में CBO, नोट हो गया? यस सर। अब ICBO का मतलब क्या है, आपने पूरा लिखा है कि IC इक्वल टू IC माइनॉरिटी इक्वल टू ICBO। व्हाट डज इट मीन? ICBO का मतलब क्या है कि I फॉर करंट, C फॉर कलेक्टर, B फॉर बेस, तो C फॉर कलेक्टर B फॉर बेस होगा तो बचा कौन सा? ओ आउटपुट। नहीं, कौन सा टर्मिनल बचा? एमीटर। एमिटर। इमीटर इज ओपन